हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? एन ऑटोमेटा विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट ऑटोमेटा। वो ऑटोमेटा जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है उसे हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा के टू टाइप्स होते हैं। एक तो वो जिसमें हमें आउटपुट भी मिलता है और टाइप्स में डिवाइड होता है, मूरे मशीन एंड मिले मशीन। एंड विदाउट आउटपुट वाला तीन में डिवाइड होता है, DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA। DFA stands for deterministic finite automata, NFA stands for नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके लिए इसको आप NDFA भी लिख सकते हो। और एप्सिलॉन NFA stands for एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। तो अब देखो DFA क्या होता है। Where for each input symbol one can determine the state to which the machine will move। हर सिंबल के लिए हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी स्टेट कौन सी नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है A। ठीक है, A हमारी एक स्टेट है। अगर मैंने इसको इनपुट दिया 1 तो मैं ये बता सकती हूँ कि 1 देने पर वो कौन सी स्टेट पे मूव करेगी। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1 देने पर वो B स्टेट पर मूव करेगी। ठीक है, एंड मैंने बोला A को अगर मैं इनपुट देती हूँ 0 तो वो किस पर मूव कर रही है, C पर। तो मैं यहाँ पर ये डिटरमाइन कर सकती हूँ कि अगर मैंने किसी एक स्टेट को कोई इनपुट दिया तो वो कौन सी स्टेट पर जाएगी, कौन सी स्टेट पर मूव करेगी। सो दिस इज DFA। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या है हमारी B, जिस पे एंड हो रहा है हमारा मशीन। और इनिशियल स्टेट हमारी थी A, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, as it also has a finite number of states, it is called deterministic finite machine और deterministic finite automata। इसमें हमारे पास finite number of states हैं, इस वजह से हम इसे deterministic finite machine बोलते हैं। ठीक है, finite बोलने का वजह क्या है इसे, क्योंकि हमारे पास finite number of स्टेट्स होती है। नाउ हम डेफिनेशन देखते हैं DFA की, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी DFA को। तो एवरी DFA कैन बी डिफाइंड बाय 5 टपल्स। हम 5 टपल्स की हेल्प से DFA को डिफाइन कर सकते हैं। वो 5 टपल्स क्या है? Q, सिग्मा, Q0, F एंड डेल। Q स्टैंड फॉर सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरे पास कितनी स्टेट्स है, A, B एंड C। तो A, B, C आर द सेट ऑफ स्टेट्स जो हमारे पास है। ठीक है, सिग्मा स्टैंड फॉर सेट ऑफ इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 एंड 1 दो ही तो इनपुट लिया है, जो थर्ड है वो भी 1 ही है अगेन। तो 0 एंड 1 इज सेट ऑफ इनपुट, और सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज तो आती ही नहीं है, तो 0 एंड 1। Q0 इज इनिशियल स्टेट। Q0 हमारी कौन सी होती है? इनिशियल स्टेट। यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेट क्या है? A। तो A इज द हमारी इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे सर्कल में स्टेट का नाम और एक एरो होता है जो उसे पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, इस एरो के स्टार्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फाइनल स्टेट, जो भी हमारी फाइनल स्टेट है, जहाँ पर हमारी मशीन एंड होगी, जो हमारा आउटपुट एक्सेप्ट होगा। ठीक है, जो स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट करेंगे वो होती है फाइनल स्टेट। और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था, B पर एंड हो रहा है ना सब कुछ, तो B इज आवर फाइनल स्टेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल सर्कल से। एंड द लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डेल। ठीक है, डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन दैट मैप्स Q इनटू सिग्मा। Q हमारी क्या है? स्टेट्स, एंड सिग्मा इज हमारा इनपुट। ठीक है, तो किसी भी स्टेट को अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो वो कौन से स्टेट को डिटरमाइन करता है। दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ DFA। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा था, अगर A को मैं इनपुट 1 दूंगी तो वो B पर जाएगा ना, B पर मूव कर जाएगा। तो A इंटू 1 टेंड्स टू B। A को अगर मैंने 0 दिया तो वो C पर गया, देन A इंटू 0 टेंड्स टू C। ठीक है, और ऐसे C को अगर मैंने 1 दिया तो वो B पर गया, तो C इंटू 1 टेंड्स टू B। दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। लेट्स से मैंने कहा डिफाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद इनपुट 0 एंड 1। इनपुट मैंने लिया 0 एंड 1। ठीक है, विच एक्सेप्ट दो स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद 1 एंड एंड्स विद 0। स्टार्ट हो रही है 1 से एंड एंड हो रही है 0 से। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वो 1 से स्टार्ट भी होनी चाहिए और 0 से एंड होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं इसमें कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती है। ठीक है, 1 एंड 0, 1 से स्टार्ट हो रहा है 0 पे ख़त्म हो रहा है। 1 0 0, 1 से स्टार्ट हो रहा है 0 पे ख़त्म हो रहा है। 1 1 0 0, अगेन 1 से स्टार्ट है 0 पे ख़त्म है। 1 0 1 0 1 0, 1 से स्टार्ट 0 पे ख़त्म। 1 0 1 1 1 0, 1 से स्टार्ट 0 पे ख़त्म।
ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब सबसे पहले ट्रांजिशन डायग्राम देखो कैसे बना। मैंने लिया Q0, ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, इसको मैंने दिया, मुझे लेना है 1 से शुरू हो रहा है, एंड्स विद 0, तो मैंने एक इनपुट दिया 1 और एक इनपुट दिया 0, खत्म, ठीक है। ये मेरी बन गई फाइनल स्टेट। 1 से शुरू हुआ, 0 से खत्म हुआ। ये सबसे पहले हमने बेसिक वाली स्टेट बनाई, ठीक है ना। अब मैंने सेकेंड इनपुट लिया, सेकेंड क्या बना सकती हूँ मैं, 1 0 0, 1 पे यहाँ गया, 0 लिया, 0 पे ही खत्म हो रहा है, तो 0 अगर मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, 1 से तो शुरू हो रहा है और ख़त्म 0 पे ही हो रहा है, तो जितने भी 0 आए क्या मैटर करता है, 0 के बाद अगर मैं यहाँ पर और 0 लगा दूँ तो सब रहेंगे तो फाइनल ना, ख़त्म तो फाइनल स्टेट पे ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद अब अगर मैंने बोला कि मैंने पहले दिया 1, उसके बाद फिर से एक और 1 आ गया, ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, लूप बना सकती हूँ मैं यहाँ पे फिर से कि 1 आया तो वो उसी स्टेट पे रहेगा, ठीक है। 1 आने से वो उसी स्टेट पर क्यों रहा, किसी और स्टेट पर क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके बाद 0 भी तो आ सकता है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर 1 आता रहा, 1 पर ख़त्म हुआ तो वो यहीं रह जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये तो थे जो एक्सेप्ट हो जाएंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे 0 से, जो रिजेक्ट हो जाएंगे उसका एग्जांपल देते हैं, 1 0 1, ठीक है, 1, ठीक है, 0, अब 1 आया वापस यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी फाइनल स्टेट थोड़ी है, यहाँ पर अगर ख़त्म हुआ तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई और हम क्या चाहते हैं, ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाए, तो 1 0 एंड 1, ठीक है। अगर मैंने लिया 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 1, ठीक है, 0 फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, लेकिन आगे फिर से आया 0, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, 1 आया वापस यहाँ आ गया, ठीक है, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर से यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे आ गया, फाइनल स्टेट पर नहीं गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमने इसको 0 इनपुट दे दिया, 1 भी दे दिया, इसके लिए भी देख लिया 0 पे कहाँ जाएगा, 1 पे, ये बचा 1 के लिए तो हो गया, लेकिन 0 के लिए कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट पर, ठीक। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही 0 आ गया तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं है ना कि वो फाइनल स्टेट पर जाए, तो इसीलिए हमने इसे एक अलग स्टेट पे बना दिया और यहाँ पर हम लूप बना देंगे 0 और 1 का। अगर एक बार 0 आ गया स्टार्ट पे तो फिर तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमारी तो कंडीशन क्या है, स्टार्ट्स विद 1, तो 0 के बाद कुछ भी आए, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, ठीक है, वो स्ट्रिंग तो रिजेक्ट ही होगी, तो वो यहीं रहेगा, तो जितना भी 0 1 आएगा वो यहीं रह जाएगा। इसीलिए इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रैप स्टेट या फिर डेड स्टेट, कि यहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल डेड है, वो कहीं नहीं जा सकता, वो फाइनल, ये स्टेट पर आने के बाद एक बार वो फाइनल स्टेट पर कभी नहीं जा सकता, इसीलिए दिस इज कॉल्ड ट्रैप स्टेट और डेड स्टेट, ठीक है। अब आपको समझ आया 1। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो इसमें से, लेट से मैंने ये लिया सबसे बड़े वाला, ये एक्सेप्ट होना चाहिए ना, यानी कि फाइनल स्टेट पे ख़त्म होना चाहिए, तो 1 आया हम Q1 पर चले गए, 0 आया Q2 पर चले गए, अगेन 1 आया Q1 पर वापस, 0 आया फिर से Q2 पर, फिर 1 आया फिर Q1 पर वापस, फिर 0 आया फिर Q2 पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी फाइनल स्टेट, तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये क्या है, हमारा ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। और ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी इसकी, अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ट्रांजिशन टेबल इस फंक्शन से बनेगी, ठीक है। इसी फंक्शन से हमने अपना ट्रांजिशन डायग्राम बनाया और इसी से ट्रांजिशन टेबल बनेगी। अब देखो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी हमारी, ठीक है। हमारे पास स्टेट्स क्या क्या है, Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। इनपुट्स क्या क्या है, 0 और 1, इनपुट्स क्या है 0 और 1, इनपुट्स ऐसे आ गए और स्टेट्स ऐसे आ गई, ठीक है। डेल हमने किस लिए लिखा है, ट्रांजिशन फंक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले Q0 पे अगर 1 गया मिला, Q0 पे 0 है, ठीक है, Q0 को 0 दिया तो कहाँ गया, Q3, Q0 को अगर हमने 1 दिया तो कहाँ गया, Q1, Q1 को अब हमने अगर 0 दिया तो कहाँ गया, Q2, Q1 को अगर हमने 1 दिया तो सेम स्टेट पर रहा, यानी कि Q1,
Q2 को अगर हमने 0 दिया तो सेम स्टेट पर रहा Q2, और अगर 1 दिया तो वापस आ गया Q1 पर, ठीक है। और Q3 को अगर हमने 0 या 1 कुछ भी दिया तो वो सेम स्टेट पर रहा। सो दिस इज योर ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। आप होप आपको समझ आया होगा ट्रांजिशन डायग्राम भी और ट्रांजिशन टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे जिससे ही और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।